ये जब मुश्किल वक्त आता है ना, जब इंसान हारता है, जब इंसान गिरता है, जब भी आपका बुरा समय आएगा, एग्जाम नहीं निकल रहा है, बुरे हालात है, आप हार गए हो, जब भी आप गिरते हो, जब भी आप हारते हो ना, तो अक्सर लोग आपको हौसला नहीं देते, आपसे फासला बना लेते हैं। आपके बुरे वक्त में दुनिया आपको हौसला नहीं देती, आपसे फासला बनाती है कि दूर रहो, कहीं इसके हार की एक छींट मेरे दामन पे ना पड़ जाए, कहीं मैं भी इसके साथ गड्ढे में ना गिर जाऊं। पर यार, उस कार्य में सफल होने में बहुत मजा आता है जिस कार्य के लिए पूरी दुनिया आपसे कह रही हो कि तुमसे नहीं होगा। सबसे ज्यादा खूबसूरत समय वही होगा जब आप उस चीज में सफल हो जाओ जिसके लिए पूरी दुनिया आपसे कह रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। गेट बैक। अभी आपके पास दिवाली हॉलीडे आने वाली है, अच्छा समय मिलने वाला है अपना बैकलॉग कवर करने का। ये दिवाली हॉलीडे मिलेगी, इसमें आप अच्छा समय मिलेगा जिसमें आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। अभी आ रही है दिवाली की छुट्टी, क्लासेस होंगी बंद कुछ दिन। बैकलॉग कवर करने का सबसे अनमोल समय आपको मिलेगा। इसके बाद मुझसे ये सवाल मत पूछना तो क्या सर मैं दिवाली नहीं मनाऊं, दोनों हाथ में आपको लड्डू चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ये आपने चूज किया, मैंने आपको नहीं बोला था, ये आपकी चॉइस है। अगर आप मुझसे आके पूछते सर मैं कैसे एंजॉय करूं, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कहूँगा आप दिवाली मनाओ, खूब खुश रहना। आप मुझसे बोलो कि सर मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं बोलूँगा पढ़ लो। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास है। मैं भूल रहा हूँ 7 दिन दिवाली छुट्टी मिलेगी, उसमें जम के पढ़ना है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर दिवाली भी तो मनानी है, साल में एक ही बार तो दिवाली आती है। बिल्कुल सही बात, जिंदगी में एक बार ये एग्जाम भी आएगा, सच बात। चॉइस इज योर्स, जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको असल में सुख दे, जो करके आपको अंदर से गिल्ट ना हो, वो बेटा कर लेना। अगर दिवाली मना के आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, अंदर से गिल्ट नहीं होता है, तो बिल्कुल मनानी चाहिए। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सब बहुत छोटी बात है। लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, और जो भी चीज जिंदगी में हो रही है वो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार होगी। दिवाली जिंदगी में बार बार आएगी, पर 2023 की दिवाली जीवन में सिर्फ एक बार है। तो जो भी चीज जीवन में हो रही है वो एक ही बार होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फैसला आपका है। मुझसे आप जो मांगोगे मैं आपको वो बता दूंगा कि उसको कैसे हासिल करना। आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मुझे ये 22 लाख की भीड़ में से निकल के टॉप 40,000 में किसी तरह जाना है, क्या बोलूंगा कड़ी मेहनत लगेगी। आप बोलोगे नहीं सर मुझे दिवाली सेलिब्रेट करनी है, मुझे दिवाली में वो खुशियाँ चाहिए सर, मुझे खुशी मिलती है, बोलूंगा बिल्कुल बेटा दिवाली सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बहुत अच्छा पर्व है दिवाली का, सबको करना चाहिए। और आप बोलोगे नहीं सर मेरी 5 उंगलियां घी में हो, तो मैं बोलूंगा बेटा जो सबका होता है ना बेटा वो किसी का नहीं हो पाता है। आंसर आपके सामने है। सर बहुत डर लग रहा है, डर को हटाने का तरीका क्या है? किसी चीज से अगर आपको डर लग रहा हो तो उसको हटाने का तरीका क्या है? अगर आपको युद्ध से डर लग रहा है तो हटाने का तरीका क्या है? खुद को और ताकतवर बनाओ, अपनी तैयारी और अच्छी करो, तो आपको डर नहीं लगेगा। याद करो स्कूल का समय, अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती थी तो एग्जाम में जाते वक्त आपको डर कम लगता था, किसी में तैयारी कमजोर होती थी तो एग्जाम में डर ज्यादा लगता था। तो डर बेटा एक आउटकम है, डर एक आउटपुट है, एक आउटकम है, आपने जो किया उसका आउटकम है डर। एक डर उसको भी लगेगा जिसे लग रहा होगा सर मेरे 710 आएंगे कि मेरे 600, वो डर अच्छा है। एक उसको भी डर हुआ कि मेरे 710 आएंगे कि 600। डर को हटाने का तरीका क्या है? डर को हटाने का तरीका ये अभी आपको मिलेगी दिवाली हॉलीडेज।
उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेना। वो आप नीट के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते ना, वो एक अलग बात है, पर इस साल आपने ईमानदारी से तैयारी नहीं की, ये गलत बात है। आप बेवजह के लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, बेवजह की चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे थे। किसी को बेवजह आप मैसेज किए जा रहे थे, उनके मैसेज का इंतजार कर रहे थे, रोए जा रहे थे, वो गलत बात है। सिलेक्ट होना ना होना ठीक है, वो तो कंपटीशन है, खेल है, खेल है। हर कोई तो नहीं जीतेगा, कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग नहीं जीतेंगे, हारना नहीं बोलूंगा, कुछ लोग एफर्ट मारेंगे। मेरे लिए हर वो बच्चा जीता है इस साल जिसने सच्चे दिल से मेहनत की, सच्चा एफर्ट डाला और नीट के अंदर 250 नंबर भी लाया। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, हम सब अलग अलग कैपेबिलिटी से पैदा हुए हैं। उसकी कैपेबिलिटी 250 की थी, इस साल की 250 की थी। वो पहली बार जीवन में नीट की तैयारी शुरू किया, 11-12 में सीरियस नहीं था, साल भर पढ़ा, उसके 250 नंबर आए, 300 नंबर आए, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात। थोड़ा देर में शुरू किया था उसने, हो सकता है उसका नीट ना भी लिखने, पर उसको मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी से पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना, ये सारी चीजें आ गई है ना। नीट का एग्जाम आपके लाइफ का ना पहला एग्जाम है ना आखिरी एग्जाम है, तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत चीजें होनी है। यहां से आप सीख के जाओ मेहनत करने का तरीका, बस ऑनेस्ट रहने का तरीका, वफादार रहने का तरीका, अपने डिसीजंस पे स्टिक रहने से। कई बार हम साल की शुरुआत में डिसाइड करते हैं कि हम नीट निकालेंगे, नीट हमारा गोल है, और फिर बीच में आके नहीं यार कुछ और ट्राई करते, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। एक बार किसी चीज को डिसाइड किया है तो उससे ऑनेस्ट करो, एक साल तो ऑनेस्ट रहो एग्जाम पे। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कितना भी डिमोटिवेट करे, आसपास के लोग आपको जो भी कह रहे हो, अपने ऊपर खतरनाक भरोसा रखना है, अल्टीमेट यकीन रखना है, होगा। मत बताओ लोगों से जाके, अपने सपने मत बताओ लोगों को जाके, अपनी सोच मत बताओ, अपने मन में रखो बस उस चीज़ को, होगा होगा, समय आएगा, एक टाइम आएगा, कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, मैं असफल होके नहीं मरेगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार। भारत में लगभग ज़्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना। मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया, आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीज़ें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज़ है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है? समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूं तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा से कूड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से तोड़ के धूप में कूद रहे होगे।
ये जो आपके माथों की लकीरें ये सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाएं बदलने के लिए। मैं असफल होके नहीं मरेगा। हम हर किसी की मृत्यु एक दिन आनी है, मैं सफल होके मरेगा। हो सकता हो मैं 10 साल की उम्र में असफल था, 16 साल की उम्र में भी असफल रह जाऊं, 24 में असफल रह जाऊं, 30 में, 35 में, 40 में, 42 में, 50 में, पर एक दिन मैं सफल होऊंगा। असफल होके नहीं मरूंगा, नाम करके जाऊंगा।